everybody, welcome aboard. My name is Kanika and this video will guide you how as a male you can become a cabin crew और कौन सी एयरलाइन इंडिया में हायर कर रही है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है और आप इस पर्टिकुलर एयरलाइन के लिए अप्लाई कैसे करेंगे. सो बाय द टाइटल यू मस्ट हैव गेस्ड दैट आई एम टॉकिंग अबाउट विस्तारा एयरलाइन. विस्तारा इज नाउ हायरिंग मेल एंड फीमेल इन इंडिया. ये वैकेंसी 24 मई 2024 को ओपन हुई है. सो बहुत ही लेटेस्ट अपॉर्चुनिटी एज अ मेल आपके पास आई है टू बिकम अ फ्लाइट अटेंडेंट. सो चलिए फटाफट शुरू करते हैं. और इस वीडियो में हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा. पहला, मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताने वाली हूँ. दूसरा, मैं आपको ये बताऊंगी कि टिप्स क्या है इस इंटरव्यू को क्लियर करने का. और तीसरा, हम सबसे इंपॉर्टेंटली ये बात करेंगे कि अप्लाई कैसे करना है. तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं. तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विस्तारा एयरलाइन के लिए क्या रहेगा. सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सिर्फ और सिर्फ इंडियन नेशनैलिटीज ही अप्लाई कर सकती हैं. आपके पास पासपोर्ट होना बहुत जरूरी है. पैन कार्ड और आधार कार्ड होना इंपॉर्टेंट है. अगर आपका पासपोर्ट आपके पास नहीं है, शायद आपका एक रीजन ऑफ रिजेक्शन बन सकता है. कम्युनिकेशन स्किल आपकी बहुत ही एक्सीलेंट होनी चाहिए, बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी. फीमेल्स के लिए हाइट 155 मांगा है और मेल्स के लिए 170 सेंटीमीटर मांगा है. आपकी क्वालिफिकेशन 10+2 विच इज 12th पास होना चाहिए. जो बच्चों ने अभी 12th क्लियर किया है, अगर आपके पास 60% एंड अबव परसेंटेज है, आप एज अ मेल अप्लाई कर सकते हो. लाइकवाइज एज अ फीमेल. ये जो परसेंटेज है ये फ्रेशर्स के लिए है. जो एक्सपीरियंस्ड है उनके पास कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस और एज 30 तक हो सकती है. BMI रेंज आपकी 18 to 22 एज अ फीमेल और मेल के लिए 18 to 25 होना जरूरी है. टैटूज आर नॉट अलाउड. अब क्वेश्चन ये टैटूज का आता है कि मेरा टैटू हिडन बॉडी पार्ट पे है, फिर भी अलाउड नहीं है. सो प्लीज रिमेंबर इट्स रिटन no visible tattoo/marks on any part of body, any, which means hidden and visible both नहीं होगा अलाउड. ओके. आप लोगों को फुली वैक्सीनेटेड होना जरूरी है. कोविड की दोनों वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए. आप तभी अप्लाई कर सकते हो. अगर आपको सेकेंड डोज नहीं लगी है तो शायद आपका एक रीजन ऑफ रिजेक्शन बन सकता है. बट आई एम नॉट टू श्योर कि ये रीजन ऑफ रिजेक्शन बनेगा या नहीं, बिकॉज यहाँ पर इन्होंने लिखा है ऑल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू बी फुली वैक्सीनेटेड अगेंस्ट कोविड-19. मतलब कि आपको दोनों वैक्सीनेशन होना जरूरी है. नहीं भी है अगर आपके पास सेकेंड वैक्सीनेशन, माई सजेशन वो भी आप अप्लाई कर दीजिए. बाकी आपका लक फैक्टर भी शायद काम कर जाए. सो चलिए अब फटाफट शुरू करते हैं और ये जानते हैं कि इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कैसे करना है. सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है और टाइप करना है विस्तारा करियर्स. जैसे ही आप विस्तारा करियर्स पे क्लिक करेंगे तो ये साइट ओपन होगी careers@vistara. वहाँ पर क्लिक करके करंट वैकेंसीज में आपको कैबिन क्रू ऑप्शन पे जाना है. एंड देन देर आर 2 वैकेंसीज ओपन, दिल्ली एंड मुंबई. आप जहाँ भी बिलोंग करते हो वहाँ से कर सकते हो. ये वैकेंसी लेटेस्ट ओपन हुई है तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है अप्लाई करने का. जितनी जल्दी अप्लाई करेंगे उतना बेहतर है. ये इनका साइन इन पोर्टल है. यहाँ पर आपको साइन इन करना है. अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन आपने नहीं किया है तो प्लीज़ मेक श्योर कि पहले आप अपना अकाउंट बना रहे हैं एंड देन यू आर मूविंग अहेड. आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. दिस इज़ अ कंसेंट स्टेटमेंट. मेरी सजेशन से आप ये प्लीज़ रीड करें, एक्सेप्ट करके ही आप आगे बढ़ें. तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं. अब आपके पास एक फॉर्म ओपन हो जाएगा. क्योंकि मुझे ये वीडियो एक शॉर्ट ट्यूटोरियल बनाना है इसलिए मैं पूरा अप्लाई नहीं कर रही हूँ. ये आपका फॉर्म कुछ ऐसा दिखता है. CV इज़ इम्पॉर्टेंट. कवर लेटर एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट नहीं है अटैच करना. जहाँ पर भी रेड स्टार है गाइज, वहीं पर ही और वही इन्फॉर्मेशन आपको देना है. तो ये फॉर्म एक बार देख लीजिए. जैसे कि आप ये फॉर्म देख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है. स्विमिंग के बारे में, डेंटल के बारे में, आपके पास्ट रिकॉर्ड के बारे में, स्मोकिंग के बारे में, BA रिजल्ट विच इज़ अ ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट, उसके बारे में भी पूछा गया है. जहाँ पर भी आपको कन्फ्यूजन है, आपको नहीं पता है, वहाँ पर आप NA डालकर आगे बढ़ सकते हो और अप्लाई कर दीजिए. ये क्योंकि अब आपने सीख लिया है इसके लिए अप्लाई कैसे करना है, नाउ लेट मी गाइड यू अबाउट फ्यू टिप्स जो आप जब भी विस्तारा इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं एज अ मेल एंड फीमेल आपको दिमाग में रखनी है. मैं आपको आज 10 टिप्स बता रही हूँ इस इंटरव्यू के लिए जो आपको बहुत काम आएंगी. एंड आई एम श्योर अगर आप ये टिप्स फॉलो करते हैं, रेगुलरली फॉलो करते हैं, रिगरसली फॉलो करते हैं, यू विल सी रिजल्ट और आपका ऑफर लेटर कंफर्म आपके पास आएगा ही आएगा.
लेकिन जैसा मैं बोल रही हूँ आपको वो फॉलो जरूर करना पड़ेगा। सो चलिए मैं आपको बताती हूँ अभी टिप नंबर वन। प्लीज मेक श्योर जब भी आप इंटरव्यू में जा रहे हो यू आर परफॉर्मिंग विद ऑल द ऑनेस्टी एंड लॉयल्टी, विच मीन्स कि हाँ आप एक, हर पर्सनालिटी एक मास्क पर्सनालिटी होती है, आपकी दो पर्सनालिटीज हो सकती हैं, एक आप वेटिंग एरिया में दिखाती हैं, एक आप रिक्रूटर के सामने दिखाते हैं, प्लीज वो एक ही पर्सनालिटी रखें, विच मीन्स यू नीड टू फेक इट टिल यू मेक इट, बिकॉज जब भी आप बाहर हैं या आप अंदर हैं आपको सिमिलैरिटी दिखाना है। इन मोस्ट केसेस इन टुडेज टाइम देर आर कपल ऑफ ऑब्जर्वर रिक्रूटर्स हु आर रोमिंग इन द वेटिंग एरिया, वो अंदर अपडेट देते रहते हैं कि विवेक बाहर ऐसा कर रहा है या ये कैंडिडेट ऐसा कर रहा है, इस पे जरा नजर रखना। यू नो दीज थिंग्स आर हैपनिंग नाउ अ डेज, तो प्लीज मेक श्योर कि आप जो बाहर जैसा बिहेव कर रहे हैं वही आप अंदर कर रहे हैं। टिप नंबर 2, प्लीज आज के दिन जब भी आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो उस दिन के लिए आप सोशल मीडिया को अब टाटा बाय बाय बोल दो, बिकॉज कितनी सारी नौकरियां हैं जो सोशल मीडिया की वजह से जा चुकी हैं, आपको मोस्ट ऑफ द टाइम पता भी नहीं होता है व्हाट इज द रीजन ऑफ रिजेक्शन। द रीजन ऑफ रिजेक्शन एट दैट मोमेंट बिकम्स योर सोशल मीडिया। ज्यादातर व्लॉगिंग चल रही होती है वेटिंग एरिया में, ही हा कर रहे होते हो आप, लिपस्टिक मेकअप वहीं लगा रहे हो, टाई वहीं सेट कर रहे हो, सो इट बिकम्स अ मेजर प्रॉब्लम व्हेन यू आर अप्लाइंग और व्हेन यू आर कंटिन्यूइंग योर इंटरव्यू। तो ये आपको ध्यान रखना है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। टिप नंबर 3, प्लीज कैरी सर्टेन रीडिंग मटेरियल विद यू। रीडिंग के लिए मटेरियल लेके जाइए और उस रीडिंग मटेरियल को पढ़ते रहिए। इट एड्स lot of intelligence and it will give you lot of new words also। आप रीड कर रहे हो, कोई अचानक से नया वर्ड समझ में आ गया लाइक वैगरी, डेबियस, आप ये वर्ड्स अपने इंटरव्यू के दौरान यूज कर सकते हो। नंबर 4, जब भी आप इंटरव्यू में जाएं प्लीज वेयर द राइट सेट ऑफ अटायर। टाई जो आपका सूट पहन रहे हो एज अ मेल, शूज को पॉलिश करना ना भूले, हैंडकरचीफ ले जाना ना भूले, बॉडी लैंग्वेज को सीधा रखें, ये सब आपके प्रेजेंटेशन स्किल्स में आता है। एज अ फीमेल आप अपने मेकअप का ध्यान रखें। यू वॉन्ट टू रिप्लेनिश योर मेकअप, प्लीज आप वॉशरूम में जाकर एक आइसोलेटेड एरिया में जाकर अपना मेकअप करेक्ट करें। ज्यादातर बहुत बच्चे उसी जहां सीट ली होती है वहीं पर ही मिरर लगाते हैं और लिपस्टिक लगाना शुरू, बहुत ही ज्यादा शैबी लगता है, प्लीज ऐसा ना करें। जब भी आप इंटरव्यू में जा रहे हैं प्लीज स्पोर्ट्स शूज, जीन्स, टी शर्ट्स, पोलो नेक टी शर्ट्स, ये सबको नो, प्लीज ऐड लॉट ऑफ प्रोफेशनलिज्म। आप एक सटल अटायर लेके जाइए, एक शॉर्ट पहनिए अच्छा सा पेस्टल कलर का, उसके साथ आप एक एक डार्क कलर का पैंट पहनिए, डार्क कलर का ही ब्लेजर पहनिए। फीमेल्स के लिए ब्लेजर कंपलसरी नहीं है, लेकिन आपको एक अच्छा सा अटायर पहन के जाना है। वो आप कुछ भी पहन सकते हो, एक शर्ट पहन सकते हो, एक ब्लाउज पहन सकते हो, एक अच्छी सी शीथ ड्रेस पहन सकते हो, ब्लेजर कैरी करना चाहते हो वो कर सकते हो, एक बेल्ट लगाना चाहते हो वो लगा सकते हो। यू नो यू हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस टू कैरी गर्ल्स, तो प्लीज आप वो कैरी करिए, अच्छा लगेगा। नेक्स्ट, जब भी आप इंटरव्यू में जा रहे हो स्माइल को अपने साथ लेके जाइए, इट्स अ फ्री गिफ्ट गाइस दैट वी हैव और इसको हमें भूलना नहीं है। सो जब भी आप अपना आंसर दे रहे हो बॉडी लैंग्वेज मेंटेन करो, शोल्डर्स अगर आपको स्लाउच लग रहे हैं रोल योर शोल्डर्स बैक एंड रेस्ट, सिट अप स्ट्रेट, ओके, एंड देन यू गिव योर आंसर्स, जो भी आपको आंसर देना है। जब याद रखें जब भी आप बैठ रहे हैं अपने हाथ टेबल पे ना रखें, अपनी बॉडी इंटीमेसी जोन में रखे, फैला के नहीं बैठना है अपना बॉडी को, ऐसे नहीं बैठेंगे हम, क्लोज करके बैठे। जब मैं आंसर दे रही हूँ तब मैं मेरे हाथ दिखाकर आंसर दे सकती हूँ, लेकिन तब तक माई हैंड्स विल बी हियर एंड देन आई एम गोइंग टू आंसर। इंटरव्यू के दौरान प्लीज याद रखें कि आपकी जो प्रेजेंटेशन स्किल है, आपके जो एटिकेट हैं, जो सॉफ्ट स्किल हैं, वो सबसे ज्यादा काम आने वाली चीज होती है। हाँ, डिग्री भी मैटर करती है हमारी इंडस्ट्री में, लेकिन 12th पास भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर डिग्री की वैल्यू उस लेवल की नहीं होती है जितना आईटी इंडस्ट्री में या अलग इंडस्ट्री में होगी। यहाँ पर आपको कस्टमर ओरिएंटेड होना है। तो जो भी आप अपने आंसर दे रहे हो उसकी मैं एक स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, शायद जो वो आपको इंटरव्यू में हेल्प करेगी। तो स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ जो शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि जब भी आप अपना आंसर शुरू करें उसके अंदर इंपॉर्टेंटली ये 4 चीजें होनी चाहिए। सबसे पहला कि वो आंसर आप शुरू कैसे कर रहे हो, दूसरा कि उसमें आपका स्किल सेट एडेड है या नहीं है, तीसरा कि जो भी आपने स्किल्स
ऐड किया है वो एयरलाइन से रिलेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, और लास्टली आपके क्लोजिंग स्टेटमेंट कितनी इम्पैक्टफुल है, कितना कॉल टू एक्शन है। ये 4 चीजें अगर आपके आंसर में रहेंगी, आपका आंसर एक बहुत ही सॉलिड आंसर बनके और एक बहुत ही स्मार्ट आंसर बनके साउंड करता है। नेक्स्ट टिप फॉर योर इंटरव्यू विल बी, जब भी आप इंटरव्यू में जा रहे हो प्लीज मेक श्योर, क्योंकि अब समर है एंड यू नो वी स्वेट अ लॉट, आई हैड टू टर्न माई फैन ऑफ बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ नॉइज कमिंग। ये चीजें आपको भी दिमाग में रखनी है जब भी आप इंटरव्यू में जा रहे हो। अगर आपका वर्चुअल राउंड होता है, फैन ऑफ करके थोड़ा अरेंजमेंट करके रखिए यू नो अलग से, ताकि यू आर द बैकग्राउंड नॉइस इज नॉट डिस्टर्बिंग यू इफ इट इज अ वर्चुअल इंटरव्यू। अगर आप अदरवाइज जा रहे हो एज अ मेल गाइज, यू कांट वेयर मेकअप, तो प्लीज अपने साथ ऑयल अब्जॉर्बिंग पेपर रखिए। वो बार बार आप ऐसे टच करेंगे तो वो ऑयल जितना है स्वेट है वो आ जाएगा, एंड थ्रो इट अवे। प्लीज कैरी गुड परफ्यूम, लगाकर जाइए, बार बार रिप्लेनिश करते रहिए अपना परफ्यूम ताकि यू आर स्मेलिंग गुड। सो ये कुछ टिप्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जो मेरे लिए या मेरे स्टूडेंट्स के लिए हमेशा काम किया है जब भी हम इंटरव्यू में गए हैं, जितनी बार भी मेरे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है। इफ यू वांट टू बिकम अ स्टूडेंट एंड यू वांट टू क्लियर योर इंटरव्यू, अ 6 वीक कैबिन क्रू बैचेस रन एवरी मंथ। तो अगर आप उसमें एनरोल करना चाहते हो, प्लीज मेक श्योर दैट यू आर कॉलिंग अस ऑन द नंबर विच इज इन द डिस्क्रिप्शन। माई टीम विल हेल्प यू एंड विल गाइड यू फर्दर। The batches are available morning, evening and afternoon, so flexible timings है। लाइफ टाइम के लिए रिकॉर्डिंग मिलता है आप लोगों को। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन नोइंग फर्दर डिटेल्स अबाउट अस, हमें सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर सकते हो, ये चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू and wishing you all the very best for your Vistara airline interview, especially all the gentlemen who are watching this video. And if you are watching this video till this moment, I would request you to comment which is I am the next cabin crew. आज का हमारा comment रहने वाला है I am the next cabin crew and I want you to become cabin crew very soon. Signing off.